आपका सैंडी क्रेजी बॉय चैनल में स्वागत है। हाँ सर, आप भाजपा के बहुत बड़े फैन हैं। मैं भाजपा का नहीं, मैं देश का बहुत बड़ा फैन हूँ और जिस देश में रहता हूँ उस देश का मैं सम्मान हूँ, मैं नागरिक हूँ, इसके लिए मैं इस देश को लाइक करता हूँ। नहीं, मोदी के कांग्रेस आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों हर इंसान को अपनी पार्टी चुनने का अधिकार है। मैंने अपनी पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं भी बीजेपी के नहीं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। सोचिए, सोने से पहले और उठने से पहले एक बार उनका न्यूज़ देखता हूँ, बहुत अच्छी बात क्योंकि है। उन्होंने काम अच्छा किया रहे हैं। मोदी की कार्य जो है बहुत अच्छी है, बहुत। आप मुझे मैं जब से मतलब पैदा हुआ उस तरह की आज तक उनके प्रधानमंत्री ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। बहुत और सुना भी तो वो तो देखा नहीं, तो सुनने पे अपन ज़्यादा भरोसा नहीं करते। जो देख रहे हैं वही तो मुश्किल है। सही। अभी आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं पहले बुरहानपुर में था और 93 से मैं महाराष्ट्र में चला गया, तब से जलगांव में रहता हूँ और आज करीबन 28 साल हो गए मुझे जलगांव रहते हुए महाराष्ट्र। मेरी ये क्वेश्चन है सर, जो भाजपा में जो करप्ट नेता है सपोज दैट बहुत सारे हैं, अब किसी को हर पार्टी में रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हर पार्टी में सुधारने का कुछ क्या उपाय है? मोदी जी ने एक नारा दिया है, ना तो मैं खाऊंगा ना मैं किसी को खाने दूंगा। आपके पास में कोई भी ऐसी शिकायत है तो आप जरूर देश के प्रधानमंत्री को लिखित में भेजिए और उनके नाम सहित प्रूफ सहित भेजिए, वो उस पर एक्शन लेते हैं। आज जितना भी धन एमपी में मिल रहा है, आज देखिए बेलकोट के पास में जो खजाना मिल रहा है, आप एक साधारण आदमी जो चपरासी है उसके पास में करोड़ों रुपए तिजोरी में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? उन्होंने जमा करके रखे होंगे, कोई एक दिन में जमा नहीं हुई होगी पूंजी, और वो पूंजी पूरी सरकार के खजाने में आ रही है। जब रेड गिर रही है ना तो अच्छे लोग पसीना आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? तो मोदी जी का नारा है, न तो मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो देश के लिए वैसा विकास मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो शिवराज सिंह ने अपनी सरकार बनाई। जब जनता ने कांग्रेस को चुना था बराबर, तो शिवराज सिंह ने अपनी सरकार क्यों बनाई? यही बात है। कांग्रेस ने जिन सरकार बनाई, लेकिन कांग्रेस के ही नेता कुछ कारण से असहमत थे कि भाई हमारा काम नहीं होता, वहाँ पर हमारी बातें नहीं सुनी जाती है, तो उनको निवेदन किया गया कि आप हमारी बातें सुने। जब नहीं सुनेंगे तो जिस शिक्षा स्तर को लेके आपको क्या कहना है? देखो, मैं अभी काफ़ी सालों से मध्य प्रदेश से दूर हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र के बारे में अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। फिर भी आपने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा, मेरा एक काफ़ी साल यहाँ रहा हूँ एमपी के अंदर बुरहानपुर में, तो बुरहानपुर में मैंने पढ़ाई भी की हूँ। 10वीं से लेके 11वीं से लेके मैं बीकॉम तक बुरहानपुर में पढ़ाई की हूँ, और यहाँ हिंदी चलती है और हिंदी देश अपने भाषा है, अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी में मुझे पढ़ाई करने में कोई तकलीफ नहीं हुई। अब रहा विदेशों में जाना है या इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को। मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को ये शिक्षा दी, बेटा आप इंग्लिश में आगे बढ़ो, तो आज वो जब बोलते हैं इंग्लिश में, अपनी स्पेस देते हैं, तो मुझे खुशी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर इंसान को हर चीज़ आना, अपनी अपनी तकदीर है, अपनी मेहनत है। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो उसमें मेहनत करो और सफलता पाओ, बस मेरा ये क्या। इंग्लिश नहीं आना ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, आना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए है, क्योंकि सफलता है। लेकिन आप सोचोगे कि नहीं आ रही है तो मैं असफल हो गया, मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ। मैं हिंदी नहीं, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मेरा व्यापार एकदम वेल सेट है। क्यों? मैं बड़े से बड़ा ऑफिसर से भी हिंदी में बात करता हूँ, और जब मैं हिंदी में बात करता हूँ तो उसको मालूम है कि इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे हिंदी में ही बात करता है। इसमें उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, काम आप एनालाइज कर रहे हैं उससे। लैंग्वेज दूसरा विषय, लैंग्वेज आज आप कर्नाटक में जाओ, आप केरल में जाओ, वहाँ की भाषा अगर आपको नहीं आती तो आपको, लेकिन हिंदी आती है ना, तो अपन अपना काम चला लेते हैं। अगर हिंदी नहीं आती है ना तो आप वहाँ जाके इंग्लिश में भी नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती, तो आप दुविधा में। अभी प्रेजेंट में बेंगलोर में जो है 80% हिंदी आने लगी। पहले 10 साल पहले था कि जब मोदी जी आए ना, इंग्लिश तो इम्प्रूव हुआ हर जगह, हर एक स्टेट में बोल सकते हैं। चेन्नई में गया था आज 5-6 साल पहले, उस टाइम पे लोगों को हिंदी आती थी तो फिर भी नहीं बोलते थे, हिंदी उनको बुरा लगता था। अभी प्रेजेंट में अच्छा है। जब से तमिलनाडु में आपको अक्सर ऐसा ही होगा। तमिलनाडु इज द स्टेट जो शुरू से ही यही डिमांड करती है कि जो है वी आर अ डिफरेंट कंट्री। अपनी लैंग्वेज को नहीं मैं प्रमोट करते, आगे बढ़ते, अच्छी बात है। हर अपने इंसान को, हम जो महाराष्ट्र में रहते हैं हमें मराठी आनी चाहिए, हम मराठी में हम अपना आनी चाहिए। अब जिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी छोड़ दे दो, आपको लोग वो भी आनी चाहिए, ये भी आनी चाहिए, सब आनी चाहिए लैंग्वेज। आप जितना सीख सको और विकास करना हर उम्र में कर सकते हैं। मेरे पिताजी की उम्र 76 ईयर है, लेकिन आज वो मराठी में अपने आप को
लिखना तो सीख रहे, मराठी सीख रहे। क्यों? तो उम्र नहीं होती सीखने की, इंसान की कोई उम्र नहीं होती सीखने की, कभी भी सीख सकता है, कभी भी वो आगे बढ़ सकता है। महाराष्ट्र की शिक्षा स्तर आपको कैसा लगेगा? वेल महाराष्ट्र में तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। एमपी में क्या कमी है कि शिक्षा स्तर होना चाहिए। देखो हर स्टेट में अपने अपने मिनिस्टर लेवल पे और मुख्यमंत्री अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं, नो डाउट। शिवराज जी चौहान बहुत अच्छे इंसान है, उनको पूरे एमपी में मामा जी के नाम से वो फेमस है, उन्हें जगत मामा कहते हैं और काम करते हैं। और हर इंसान जो काम करेगा ना, वो 10 काम करेगा तो हो सकता है 8 काम अच्छा करेंगे, 2 काम उनसे गलतियां होंगी, तो वो 2 काम पे आप मत जाइए, उनके 8 काम पे सराहना कीजिए और उनको तारीफ कीजिए। और जो भी शिक्षा के बारे में अगर आपको लगता है कि ऐसा इसमें सुधार होना चाहिए, तो आप स्वतंत्र, आपको अधिकार है, आप अपने सुझाव आप जो भी लिखित में देना चाहो उनको आपके शिक्षा मंत्री को दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता का कहना है कि वो 10 काम में 8 काम खराब कर रहे हैं, 2 काम सही कर रहे हैं। देखो आपकी अपनी अपनी सोच है, मेरी सोच तो ये है कि वो 10 काम कर रहे हैं, उसमें 9 काम अच्छा कर रहे हैं। अब हर एक का अपना अपना नजरिया देखने अगर वो ये काम अच्छे ना कर रहे होते, चलो ठीक है मैं भी मानता हूँ एमपी में कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर वो काम अच्छा ना कर रहे होते तो मोदी के अंडर ऐसा बंदा चल ही नहीं सकता। पहली कंडीशन तो ये है, इस्तीफा मंजूर, बेकार काम करने वाला चल ही नहीं सकता उसके अंडर। सर मोदी तक ये बात जाती नहीं, मोदी तक नहीं जो आपका जो चैनल है, आपके जो माध्यम है, यूट्यूब है या ट्विटर है, फेसबुक, जो जिसके माध्यम से आपको प्रचार करना कीजिए। मोदी जी का विदेश नीति के लेके आपको इसके बारे में सैल्यूट है, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। तोड़ ही नहीं आज तक के प्रधानमंत्री को इतिहास है कि जो भी गया देश के लिए ही गया, देश के विकास के लिए गया, लेकिन ये बंदा जो है ये इसका अलग ही नजरिया है, इसने काम करके दिखाया और जनता के सामने प्रूफ वो दिखाया कि भाई मैं गया हूँ तो कुछ लेके आया हूँ, बिना मांगे लोगों ने दिया है देश के लिए। तो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी घूमने जाते हैं। हाँ ये तो सभी बोलेंगे ना यार, प्राइम मिनिस्टर है तो घूमने का तो हक है उसको। करेगा ना, लेकिन वो घूमते घूमते सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फ्लाइट के अंदर भी वो अपना काम कर लेता है, वो इतनी जो रात की जगह है वो भी बचा लेता है, ओल्ड है वो भी बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसको मालूम है कि मुझे सुबह अगले मॉर्निंग में ये काम करना है, इस पे ड्यूटी में लगना है, तो देश का ऐसा पड़ता है। भैया जो 4 घंटे सोता है प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ 4 भी नहीं सोता, कई बार 3 फ्लाइट वगैरह में। इंटरनेशनल योगा दिवस किसके कारण से आया? किसके कारण से आया? नॉट मोदी जी, इनकी सोच थी, उनकी देन थी। और भारत का, ये भारत में आज से नहीं, हजारों साल पुरानी योगा तो बेसिक ही इंडिया से, उसको परसेंटेज से कैसे किया, देश में कैसे हाईलाइट किया, विदेशों में कैसे पहुंचाया, वो श्रेय मोदी जी को है। लेकिन ऋषि मुनियों ने तो पहले से, हमारे जैन संतों ने, भगवान महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, उन्होंने ये सब दिया हुआ है। आचार्य महाप्रिज्ञ जी जो जैन जीवन शैली, प्रेक्षा ध्यान, उन्होंने इसका बताया हुआ है। तो वो सब क्या है, वही है। अभी सर मैंने सुनने में आया कि दुबई में मंदिर बनने जा रही है, भव्य मंदिर। एकदम उसके बारे में क्या कहना है? अरे वाह, बहुत खुशी होती है। राम जी का मंदिर बन रहा है, हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, और मुस्लिम कंट्री में और मुस्लिम लोग हिंदू का मंदिर बना रहे, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? तो ये भी आपको कहना मोदी जी के कारण हुआ? हाँ, एक देश के उनका सम्मान है, जहाँ जहाँ देखा जाए हर काम मोदी जी पे आप मत लो। ये जो काम होते हैं वो डायरेक्टली आप ये नहीं कहते मोदी जी। जैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं दुबई में, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हिंदुज्म बढ़ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे, और आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, अरब में, ओमान में, मस्कट में बहुत हिंदू टेम्पल्स हैं ऑलरेडी, और लोग बहुत जाते हैं। मोदी जी कोशिशों का कारण ही हुआ। हो सकता है, नो डाउट, उनकी प्रेरणा भी हो सकती है, और वो जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी चीज लेके जाते हैं, ऐसा ग्रंथ, ऐसी गीता साथ में रखते हैं, वो भेंट करते हैं। वो भेंट करने से उनकी भावना भी चेंज होती है। दुबई के गुरुद्वारे में मैं विजिट किया पिछले साल मैंने, वहाँ पे मोदी जी की फोटो लगी हुई है। मतलब ऐसी कोई जगह छोड़ते नहीं है, वहाँ पे उनकी फोटोग्राफ्स और वो लगी हुई हैं, जो इनका शेख है ना उसके साथ। मुझे मालूम है कि वो जब एक मुसलमान लोगों ने मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए और उन्हें टोपी जब पहनाने का प्रयास किया तो उन्होंने नहीं पहना। वो बोला मुझे क्या पहनावा करना है, क्या नहीं, वो मेरा अधिकार, आपका सम्मान है, मैं आपका हाथ जोड़ के सम्मान करता हूँ, आपके आदर को, लेकिन मुझे नहीं है, मैं किसी धर्म से विलोम करता हूँ, वो मेरा अधिकार है। लोग अपना अपना जहाँ जाते वैसे ही वेशभूषा पहन लेते हैं, मोदी नहीं करता है। आप देश से मैं ऐसे लोगों से सैल्यूट क्यों करता हूँ ऐसे दिल से, क्योंकि वो जमीन से आए, उनकी माता जी ने बर्तन मांजे हुए हैं और अपने बच्चों को पढ़ाया है और वैसे संस्कार दिए। आज वो अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो ये भारत का गर्व है, ना कि मोदी जी का।
ना कि आप और हम लोग जैसे। प्राउड फील होता है सर, हमें वो खुशी जब होती आप है जैसे ऐसे जमीन से आए हुए कार्यकर्ता, इन्होंने है ना कुर्सियाँ लगाई हुई आरएसएस का कार्यक्रम में, मैंने हम लोग भी लगाई है, लेकिन हम तो उस लेवल पर नहीं गए, ये आगे बढ़ गए। तो जब कुर्सियाँ लगाने वाला कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक चाय बना के चाय बेचने वाला रेलवे में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये भारत में ही हो सकता है, बाकी कहीं नहीं हो सकता है। मुझे इसमें सर बहुत लोगों को प्रेरणा हो गया मोदी जी ने, जब मोदी जी जीरो से अपन वहाँ तक पहुँचते थे, अपन कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बहुत लोगों को प्रेरणा मिली, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। 100%। और आपका जो सुझाव है ना कि मध्य प्रदेश की शिक्षा के बारे में, नो डाउट कहीं भी मुझे भी कोई मंच मिलेगा वहाँ मैं ये बताऊंगा कि भाई अपनी शिक्षा लेवल कैसे उच्च, और इंग्लिश भी हर बच्चे को आना चाहिए। मैं भी आज इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मुझे क्या कष्ट होता है, मुझे मालूम है कि इंग्लिश में एक बात करने से एक इंसान की लेवल भी बढ़ता है कि भाई हाँ ये इस चीज़ में, लेकिन ठीक है नहीं आता है जैसा हम जैसे, फिर भी हमने अपनी गाड़ी चला ली, लेकिन अब नए जो जनरेशन आ रहे हैं उनको ये चीज आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, जहाँ जैसा हो वैसे आना चाहिए। मातृभाषा का अभिमान तो होना चाहिए हिंदी में, थोड़ा सा जैसे भी बदलाव यस नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में जब जाना है, विदेशों में पढ़ाई के लिए जाना, तो इंग्लिश तो मोस्ट जरूरी हो गया। वहाँ हिंदी आने से नहीं होगा, वहाँ इंग्लिश। मैं एयरपोर्ट गया था, ठीक है, मैं चाइना गया, फर्स्ट टाइम चाइना गया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, मैं गया यस वेलकम हुई आई एम फाइन, ऐसा बोल बोला के मेरा काम चला लिया भाई, ठीक है। वो जो हमारे इंटरप्रेटर थी ना, वो हिंदी समझती थी, उसको हमने हिंदी, तो वैसा हमारा काम हो गया। वो जो चाइनीज बोलते थे वो हमें हिंदी सुनाती थी, हम हिंदी में बोलते थे, वो उसको चाइनीज में सुनाई थी, तो हमने वैसा एक मीडिएटर वहाँ रख लिया, तो काम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है इंसान को कहीं भी जाने। जो बोर्ड होम नहीं कर दिया, शिवराज सिंह का एक कमी मैं बताता हूँ, उन्होंने लोगों की मानसिकता, शिक्षा, अपनी शिक्षा स्तर, मध्य प्रदेश में शिक्षा स्तर इतना, मुझे आप बताओ, आप मध्य प्रदेश से हो, ठीक है, आप अपने मुख्यमंत्री की सिर्फ कमियां बताओगे या उनकी कुछ अच्छाइयां बताओगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे अभी इतनी, शिवराज सिंह का मुझे कोई भी काम अच्छा नहीं लगा, मैं कोई भी काम नहीं अच्छा होता तो 100 सीटें नहीं लाते, उनके चुनाव वो मोदी जी का देना है। मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा, भाजपा की सरकार अगर मध्य प्रदेश में मोदी जी के देना है। मैं अपनी जीरो लेवल पे बताता हूँ, मैं मध्य प्रदेश जहाँ से बिलोंग करता हूँ, सिंगरौली से, वहाँ के विधायक जी हैं कुंवर सिंह जी, उन्होंने 15 साल में एक भी काम ऐसा नहीं हो, घर के बाजू में अगर रोड नहीं बना हुआ है, उनके घर के बाजू में 15 साल में रोड नहीं बना, तो आगे आके तो आप बोलो, उनको शिकायत करो, आपको अधिकार है, क्यों नहीं क्या, उनको पकड़ो और चुनाव में जिताओ मत उनको, यही तो अच्छे लोगों को जिताओ, जो काम करे उनको जिताओ। उसमें क्या, लोग मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते, इसका मतलब मोदी जी जाके वहाँ खराब आदमी को खड़ा कर देंगे, नहीं करते वो खराब। आप मोदी जी को शिकायत करो, टिकट भी नहीं मिलेगा उनको, वैसा क्या। अभी 15 साल से वो है, और सिर्फ आज कोई भी काम नहीं। देश के प्रधानमंत्री हर संडे को दिल की बात करते हैं, रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं, क्यों करते हैं? हर इंसान से जुड़ना चाहते हैं। आप उसमें आओ, उसमें बोलो, आप कभी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बताइए आप देश के प्रधानमंत्री को बताइए, और कभी हमारे से भी मौका मिलेगा। आज हमारे परिवार में आईपीएस बना हुआ है मेरा बच्चा, क्यों? इस देश में एक जैन का परिवार का बच्चा आईपीएस ऑफिसर लेवल पे सोच सकते थे क्या? अब होता है, क्रिकेट में आ रहे, सब आ रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा आप सोचोगे ना वैसा हो सकता है। मेरी आंटी ने, दीदी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी आंटी ने ट्यूशन करके छोटे से 100, 200, 500 रुपए से परिवार को संभाला, और आज उसका बच्चा आईपीएस ऑफिसर है और 93 रैंक लाया है इंडिया के अंदर। वेरी गुड। देश के प्रधानमंत्री सैल्यूट भाई, ऐसे लोगों को सम्मान कर दिए। तो ऐसा नहीं है क्या, आदमी चाहो तो सब कुछ कर सकता है, हिम्मत शक्ति होना उसमें। इंग्लिश नहीं आती, अपन रटेंगे तो नहीं आएगी। आप प्रयास करोगे, मुझे इंग्लिश सीखना, जैसे मैडम ने आपको कहा, आपको आगे बढ़ना है भविष्य में। मैंने तो मेरा व्यापार सेटल कर लिया, ठीक है, मेरा इंग्लिश नहीं भी आएगा तो मुझे, लेकिन मेरे को सीखना चाहिए, वो आपकी कमी नहीं है। हाँ, मुझे सीखना चाहिए, नो डाउट। आज भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं कहता हूँ, तो सीखना चाहिए। वैसे ही आपके लिए, आपको आगे आपको बढ़ना है, आपका मतलब भविष्य चुनना है, तो आपको इंग्लिश मोस्ट आना चाहिए। मैं सीख रहा हूँ सर, अभी यहाँ से। मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ, हिंदी मेरी मातृभाषा है, वो पहले, इसके बाद में सब लैंग्वेज आनी चाहिए इंसान को। हिंदी के खिलाफ नहीं हूँ, बस शिक्षा स्तर की बात है। देखिए अभी जो आप पता है आपको, जो मैंने लिया मेरे भाई, कोई इशू नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। चलो, थैंक यू।